नीतू के आंखों के सामने ही 16 साल की लड़की को दो लोग खरीद लेते हैं। नीतू उसको बस देखते ही रहती है। नीतू का उम्र 25 वर्ष का था और नीतू एक 16 साल की लड़की को बिकते हुए अपने आंखों से देखते ही रहती है। जब वो देखती है कि 10,000 रुपए देकर एक 16 वर्षीय लड़की को दो लोग खरीद चुके हैं तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, वो रोने लगती है। वो दोनों लोग क्या करते हैं कि वो 16 साल की लड़की के साथ वो सारी चीजें वो करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन तभी ये नीतू वहां पे पहुंचती है। वो जो नीतू थी उस 16 वर्षीय लड़की की बस जान बचाना चाहती थी। वो अपनी जिस्मों का सौदा कर लेती है उन दोनों लोगों के सामने ही। वो दोनों लोगों से बोलने लगती है कि 16 वर्षीय लड़की को छोड़ दो और तुम मेरे साथ जो भी चाहो कर सकते हो। वो दोनों लोग भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि नीतू बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही हसीन थी। वो उन दोनों के सामने जब अपने वो प्रस्ताव को रखती है तो दोनों भी खुश हो जाते हैं और उस लड़की को छोड़ देते हैं। जब वो दोनों लोग उस 16 वर्षीय लड़की को छोड़ देते हैं तो फिर नीतू की तरफ वो दोनों बढ़ने लगते हैं। लेकिन नीतू जरा भी नहीं डरती है क्योंकि उसको 16 वर्षीय लड़की की जान बचानी थी। सिर्फ वो बस अपने आप को ही पेश कर देती है उन दोनों लोगों के सामने ही और वो दोनों लोग फिर उस नीतू पे टूट कर पड़ जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और एक 16 वर्षीय लड़की की जान बचाने के ऊपर पूरी एक कहानी बनी हुई है। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि वीडियो को अपना प्यार दिखाते हुए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला यूं ही बढ़ता रहे और मैं आप सबके लिए ऐसी कहानियां, ऐसी स्टोरियां लेकर आता रहूं ताकि आप सतर्क रह सकें और अपनी फैमिली को भी सतर्क रख सकें और ये जान सके कि आखिर देश दुनिया में हो क्या रहा है। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी है राजस्थान की। राजस्थान में एक घर होता है, उसी घर में एक औरत होती है जो कि ये काला बाजारी किया करती थी। जो भी औरतें होती है उनको वो बुलाया करती थी और कुछ पैसे देकर ये सब सारी चीजें वो किया करती थी। तभी उस औरत को एक दिन नीतू पे नजर पड़ती है। वो नीतू के पास जाती है और नीतू से बातचीत करने की कोशिश करती है। वो नीतू की खूबसूरती पे बहुत ज्यादा दीवाना हो चुकी थी, उसकी खूबसूरती पे वो पागल हो चुकी थी। वो ये बात को समझ चुकी थी कि उसको नीतू बहुत ज्यादा पैसे कमाकर दे सकती है। अब वो औरत क्या करती है कि नीतू से उसके घर का आता पता पूछती है। नीतू बताती है कि मैं यहाँ पे रहती हूँ। फिर सारा एड्रेस बताने के बाद वो जो औरत है जिसका नाम की मालती था, वो मालती नीतू का सारा एड्रेस नोट करती है और फिर उस औरत के घर पे पहुंच जाती है। जब वो नीतू के माँ के घर पे पहुंचती है तो उसके बाद मालती बात करने की कोशिश करती है। मालती नीतू के माँ से बोलती है कि तुम अपनी बेटी को मुझे सौंप सकती हो, मैं तुम्हें इसके वजह बहुत ही ज्यादा पैसे पे करूंगी। अब वो जो नीतू की माँ होती है वो उस मालती से बोलने लगती है कि मैं अपनी बेटी को तुम्हें बेच नहीं सकती हूँ, सिर्फ मैं तुम्हें सौंप सकती हूँ। लेकिन रात होते हुए मेरी बेटी मेरे घर पे आ जाएगी, लेकिन तुम मुझे महीने में पैसे दोगी और महीने में जितनी भी कमाई होगी उसका 50% तुम मुझे दोगी और 50% तुम रखोगी। तो यही होता है और वो जो मालती है वो मान भी जाती है क्योंकि वो जो नीतू थी वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और वो मालती को यकीन था कि ये नीतू बहुत ज्यादा पैसे कमा कर देगी। फिर वो नीतू को अपने साथ ले जाती है, लेकिन नीतू इसका विरोध करती है, बोलती है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन अब जबरदस्ती करके कैसे भी वो जो मालती है उसको अपने घर पर लेके जाती है, उसी कमरे में लेके जाती है जिस कमरे में ये सब सारी चीजें हुआ करती थी। और जितने भी वहाँ के ऑटो ड्राइवर थे या फिर जो भी मजदूर थे वो लोग रात के समय में आते थे और फिर उस कमरे में जाते थे और वो जो मालती है उसको पैसे दे पे करते थे। उसके बाद ये सब सारी चीजें वो करते थे अपनी थकावट दूर करने के लिए। दोस्तों नीतू का ये पहला दिन था। नीतू तैयार होकर अपने कमरे में बैठी हुई थी। वो जो मालती है नीतू को पूरी तरीके से तैयार कर कर बैठा चुकी थी। तो दोस्तों अब नीतू अपने रूम में तैयार होकर बैठी हुई थी, तभी अचानक से ऑटो ड्राइवर आता है और फिर मालती से बात करता है। मालती को बोलता है कि कोई नई वैरायटी तुम्हारे पास आई हुई है तो मुझे बताना। वो मालती बोलती है कि नई वैरायटी आई हुई है, तुम्हें कुछ रुपए ज्यादा लगेंगे। तो जो ऑटो ड्राइवर है बोलता है कि आखिर ऐसी कौन सी वैरायटी है तुम्हारे पास कि तुम्हें इतना ज्यादा रुपए मुझे पे करने पड़ेंगे। और वो जो मालती है वो 10,000 रुपए बोलती है एक रात के लिए। अब वो जो ऑटो ड्राइवर है वो भी बहुत ज्यादा हैरान होता है, फिर बोलता है कि मुझे एक तस्वीर दिखाना। तो वो तस्वीर दिखाती है और फिर वो तस्वीर देखते ही वो जो ऑटो ड्राइवर है वो बहुत ज्यादा दीवाना हो जाता है, वो पागल हो जाता है। बोलता है कि इसके लिए 10,000 तुमने बहुत ही कम बोल दिए, मैं इसके लिए तुम्हें 20,000 रुपये पे कर सकता हूँ। ये सब सारी चीजें सुनकर वो जो मालती होती है वो बहुत ज्यादा खुश होती है और वो समझ जाती है कि ये जो नीतू है उसका डिमांड बढ़ चुका है इस मार्केट में। फिर जाकर वो 10,000 रुपये पे करता है ऑटो ड्राइवर और फिर वो नीतू के पास पहुंचता है। जब वो नीतू के पास जाता है तो नीतू उसके साथ गलत काम करने के लिए तैयार नहीं होती है।
फिर वो सारी चीजें वो जो ऑटो ड्राइवर उसको समझाने लगता है। फिर वो जो मालती है वो भी आती है, वो भी नीतू को समझाती है, बोलती है कि देखो तुम्हारी माँ की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही कम है, तुम्हें ये सब सारी चीजें करने पड़ेगी, तभी तुम्हारी माँ की आर्थिक स्थिति सही होगी और फिर जाकर तुम दोनों अपनी अच्छी लाइफ जी सकती हो। आखिर ये सब चीज करने में तुम्हें परेशानी ही क्या है। फिर जैसे भी हो वो मालती जो है वो नीतू को समझाती है, फिर नीतू जैसे भी समझ जाती है, फिर उसके बाद वो तैयार होती है और फिर धीरे धीरे कर कर वो सारी चीजें वो समझ जाती है और फिर वो ऑटो ड्राइवर के साथ भी वो सब सारी चीजें होने लगती है। वो जो ऑटो ड्राइवर था नीतू से बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन वो बाहर जाते जाते उस नीतू को वो 500 रुपए हाथ में धराता है। वो नीतू भी बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर उसको इन सब चीजों में मन लगने लगता है। जब उसकी मन लगने लगती है ये सब सारी चीजों में, तो वो अब आदी हो जाती है ये सब सारी चीजों की और उसको आदत सी लग जाती है। तो दोस्तों ऐसे ही अब दिन गुजरते जाते हैं, 1 से 2 महीने होते हैं, लेकिन 2 महीने के बीच में नीतू के साथ कुछ बहुत ही अजीब सा होता है। तो दोस्तों इन 2 महीनों के बीच में एक दिन नीतू के साथ कुछ ऐसा होता है कि नीतू ने कभी ऐसा कल्पना ही नहीं किया था कि उसके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। एक दिन होता यह है कि वो जो मालती है वो एक 16 वर्षीय लड़की को कहीं से लेकर आती है। वो 16 वर्षीय लड़की बहुत ही रोती है, वो अपने माँ बाप के पास जाने की कोशिश करती है, वो बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाती है। लेकिन दोस्तों वो जो मालती है उस 16 वर्षीय लड़की पे जरा भी दया नहीं दिखाती है और वो बहुत ज्यादा क्रूरता से पेश आती है उस 16 वर्षीय लड़की के साथ। लेकिन वो उस लड़की करती भी तो क्या करती, क्योंकि वो जो लड़की है वो भी कहीं से बिक कर ही आई थी। उसकी भी माँ को वो जो मालती है कुछ पैसे देकर उसके साथ ये सब सारी चीजें करती है और फिर उस लड़की को अपने साथ लेकर आती है। तो दोस्तों ऐसे ही चलते ही रहता है, वो लड़की बहुत ज्यादा रोती है। इन सब सारी चीजों को देखकर वो नीतू बहुत ज्यादा हैरान होती है, परेशान होती है। वो नीतू सोचने लगती है कि आखिर ये 16 वर्षीय लड़की ये सब सारी चीजें कैसे कर सकती है। वो मालती को भी समझाने की कोशिश करती है कि देखो तुम ये सब सारी चीजें बहुत ही गलत कर रही हो, ये एक बच्ची है, इसके साथ ऐसा मत करो। अब वो जो मालती है उस नीतू को समझाते हुए बोलती है कि तुम मेरे काम में जरा सा भी दखल अंदाजी मत करो, तुम अपनी काम से मतलब रखो और जो तुम कर रही हो बस उसी पे अपना ध्यान रखो। मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ तुमसे उसको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन वो नीतू ठीक ही मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो बोलती है कि ये बच्ची है इसको छोड़ दो, लेकिन वो मालती है नहीं मानती है। वो बोलती है कि नहीं मैं इसे नहीं छोड़ सकती हूँ, ये मुझे तुमसे भी ज्यादा रुपए कमा कर देगी। अब नीतू वहां से झगड़े कर कर निकल जाती है, अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। उसके बाद ये जो मालती है उस 16 वर्षीय लड़की को तैयार करती है और एक अलग कमरे में ले जाकर बैठा देती है। उससे वो दुल्हन की तरह सजाती है ताकि उसकी बोली बहुत ज्यादा लग सके। अब देर रात एक ट्रक ड्राइवर आता है। वो ट्रक ड्राइवर मालती से बहुत ज्यादा कनेक्ट था। वो ट्रक ड्राइवर जब भी आता था वो 2 लोगों के साथ ही आता था। वो ट्रक ड्राइवर मालती के पास जाता है और बोलता है कि मुझे कोई नई वैरायटी तुम पेश करो। तो फिर वो जो मालती है वो समझ चुकी थी कि इसको क्या चाहिए। उसके बाद वो सीधे उस 16 वर्षीय लड़की की तस्वीर उसे सौंप देती है। अब वो जो ट्रक ड्राइवर है और उसका साथी एक खलासी था, वो दोनों उस तस्वीर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वो एक 16 वर्षीय लड़की की तस्वीर थी। वो लड़की की तस्वीरों को देखकर चौंक जाते हैं और फिर उस मालती को बोलते हैं कि मुझे यही चाहिए। वो मालती उसके लिए 20,000 रुपए उससे चार्ज करती है। अब वो जो ट्रक ड्राइवर है वो मालती को 20,000 रुपए पे कर देते हैं। उसके बाद वो दोनों ट्रक ड्राइवर उस कमरे की ओर बढ़ते हैं जिस कमरे में उस 16 वर्षीय लड़की को वो मालती बैठा कर आई हुई थी। उसी कमरे में वो ट्रक ड्राइवर जाते हैं और फिर वो जो लड़की थी वो समझ चुकी थी कि उसके साथ आज रात क्या होने वाला है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है, वो चीखने लगती है, रोने लगती है उन दोनों को देखकर। और वो दोनों जो थे वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। अब वो 16 वर्षीय लड़की की चीखों को सुनकर वो जो नीतू है अपने कमरे से बाहर आती है। वो नीतू सीधे जाती है 16 वर्षीय लड़की के कमरे के पास और बोलती है कि इसको तुम छोड़ दो, तुम जो भी चाहो मेरे साथ कर सकते हो। अब वो जो दोनों ट्रक ड्राइवर थे वो नीतू की खूबसूरती को देखकर पागल हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है मैं इस लड़की को छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम हम दोनों को खुश करना। अब वो जो नीतू है उस ट्रक ड्राइवर से बोलती है कि ठीक है मैं तुम दोनों को ही संतुष्ट कर दूंगी, लेकिन इस छोटी लड़की को जाने दो। अब वो जो नीतू है वो तैयार होती है और इस छोटी लड़की को बोलती है कि तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ और तुम मेरे कमरे में जाकर बैठ जाओ। फिर उसके बाद ये जो नीतू है वो तैयार होती है उन दोनों के साथ ये सब सारी चीजें करने के लिए, और फिर वो जो छोटी लड़की है उसकी जान बच जाती है। फिर थोड़े देरों के बाद वो जो दोनों थे वो उस कमरे से बाहर निकलते हैं और फिर वो मालती को थैंक यू बोलने के बाद वहां से निकल जाते हैं। फिर वो जो नीतू है वो नीतू मालती के पास सीधे जाती है और बोलती है कि मैंने कैसे भी करके उस छोटी लड़की की जान आज बचा ली, लेकिन
तुम मेरे साथ जो भी कर सकती हो करना, लेकिन इस लड़की को जाने दो। मैं तुम्हारी जिंदगी भर गुलामी खटूंगी, लेकिन तुम इस छोटी लड़की को इसके घर पर छोड़कर आ जाओ। दोस्तों, नीतू बहुत ही ज्यादा वो छोटी लड़की पे दया दिखाती है और अपने आप को ही बेच देती है उस मालती के सामने, और बोलती है कि इसको जाने दो, मैं तुम्हें रुपए कमा कर दूंगी। फिर वो जो मालती है वो नीतू की बातों को मान लेती है, और फिर वो 16 वर्षीय लड़की को उसके घर पर छोड़कर आ जाती है। फिर ये जो नीतू है उस मालती के अंडर में 2 वर्षों तक काम करने के बाद वो नीतू क्या करती है कि कुछ पैसे इकट्ठे करती है और अच्छे खासे रकम उस मालती को देती है, और फिर बोलती है कि मुझे तुम आज़ाद करो, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अब मैं ये सब काम नहीं कर सकती हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। उसके बाद वो मालती उस नीतू को छोड़ती है। फिर वो जो नीतू है अपने घर पे जाती है और अपनी माँ के कदमों में कुछ रुपए रखती है, और वो भी फिर अपने जिंदगी में खुश रहने लगती है। फिर धीरे धीरे नीतू भी अपने लाइफ में सेटल होने की कोशिश करती है, और फिर उसे एक लड़के से प्यार भी हो जाती है, और फिर वो शादी भी कर लेती है। हालांकि वो जो लड़का है जिसका नाम की रोहित था, वो जानता था कि नीतू ये सब दौर से गुजर चुकी है, फिर भी वो नीतू से शादी करने के लिए तैयार होता है, और फिर अपने साथ वो नीतू को रखने लगता है। फिर नीतू की लाइफ भी सेटल हो जाती है, और वो जो नीतू है वो 16 वर्षीय लड़की की जान बचा भी लेती है। तो दोस्तों, ये कहानी थी नीतू की, जो कि एक सच्ची कहानी थी राजस्थान की। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद मेरा किसी के दिलों को ठेस पहुंचाने का नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करने का था, आपको सेव करने का था, सतर्क करने का था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इस कहानी के बारे में अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर कर देना। तो इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मिलता है ऐसे किसी नई कहानी, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहे, सतर्क रहें और अपने घरों में ही रहें।